नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। चुनाव विधानसभा के जल्दी ही आने वाले हैं। कांग्रेस कहती है कि हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस रिपीट कर रही है, वो वादा ठोक रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये भी देखना चाहिए कि जिलों में आपकी कार्यकारिणी भंग पड़ी हुई है, वो भी काफ़ी समय से। वर्षों हो गए आपके जिलाध्यक्ष नहीं बने हैं, आपकी कार्यकारिणी नहीं बनी है। आप की जो फंडे होते हैं हर पार्टी का कि हमारे कार्यकर्ताओं के थ्रू सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा, पार्टी के लिए काम किया जाएगा, लेकिन बरसों बीत गए, आपकी कार्यकारिणी ठप पड़ी हुई है। जिलाध्यक्ष आपके पास नहीं, आपकी कार्यकारिणी नहीं, आपके कार्यकर्ता भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि जब कार्यकारिणी नहीं है तो कार्यकर्ता ही नहीं है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक मायूसी और निराशा काफ़ी समय से है, जिसका विरोध वो सरकार के और सरकार के नुमाइंदों के सामने समय समय पर करते रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की सरकार में सुनवाई नहीं होती है। तो फिर इस स्थिति में जब आपके पास कार्यकारिणी भंग पड़ी हुई हैं, कार्यकर्ता आपसे निराश हैं, रूठे हुए हैं, उनको आप मना नहीं पा रहे हैं, और फिर आप दावा ठोक रहे हैं कि 2023 में हम रिपीट कर रहे हैं सत्ता में। कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसके मायने क्या होंगे वो एक अलग बात होगी। साथ में ये भी नहीं भूलना चाहिए, जो जानकारी मिली है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पास 50 से ज़्यादा ऐसी सीटें थीं जहां कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं थे। आज भी स्थिति यही बताई जाती है कि आज भी स्थिति यह है, यदि चुनाव होते हैं अगले वर्ष तो कांग्रेस के पास 50 से ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी तो किसी को भी आप लड़ा सकते हैं, लेकिन प्रत्याशी नहीं है, इसका मतलब होता है कि ऐसा मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से जिसके जीतने की संभावना बनती हो। और यही वजह है कि आप देख लीजिए कि 99 सीट पर कांग्रेस सिमट गई थी। भरतपुर की अगर बात करें, पूर्वी राजस्थान की बात करें, तो भरतपुर शहर विधानसभा की सीट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। हालांकि डॉक्टर सुभाष गर्ग जो विधायक हैं, मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो आरएलडी की टिकट पर लड़े थे, गठबंधन हुआ था, लेकिन यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही प्रत्याशी नहीं है आज की स्थिति में। यदि बात करें कामा में बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। नदबई में कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। बैर विधानसभा सीट पर चले जाइए, वहाँ पे बीजेपी के पास प्रत्याशी नहीं है। नगर की अगर बात करें विधानसभा क्षेत्र की, तो वहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही पास प्रत्याशी नहीं है। यही हाल सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में भी देखा जा सकता है। तो दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि 2018 के बाद जो स्थिति 2023 में होनी है उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। बीजेपी कहती है सत्ता में रिपीट करेंगे, कांग्रेस कहती है आपका बुरा हाल कर देंगे, हम आ रहे हैं, हट जाइए आप। तो ख़ास बात यह है कि दोनों ही पार्टियों में फ़िलहाल ये स्थिति बनी हुई है कि इनके पास काफ़ी संख्या में ऐसी विधानसभा सीट हैं जहां दोनों ही पार्टियों में आज प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी जिसको कहा जाता है, जिसके जीतने की संभावना होती है, वो नहीं है। और बताया ये भी जा रहा है, जो सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल पा रही है, कि वर्तमान में कांग्रेस के जो हालात हैं, जो विघटन की और एक फैक्शन की जो माहौल बना हुआ है, आपसी कलह का जो माहौल बना हुआ है, उसके चलते इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी नए आयाम, नए परिवर्तन कांग्रेस में देखने को मिलेंगे, बताया ये भी जा रहा है। हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे नेता जो आज अच्छे ओहदे पे हैं पार्टी में, वो कहीं ना कहीं अपना बिस्तर बोरी लेकर के दूसरे घर में जाने की सोच रहे हैं, यानी कि पार्टी परिवर्तन करने की सोच रहे हैं। और अगर ऐसा होता है, कांग्रेस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, या जो जिस तरह से कांग्रेस में काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है कि वरिष्ठ जो नेता हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं, जिसको लेकर चिंता काफ़ी है कांग्रेस के भीतर भी। और बताया जा रहा है कि अगले वर्ष जो विधानसभा चुनाव होने हैं, पूरी कलह से जो आहत है, उनको लगता है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि कांग्रेस तो आनी नहीं है, इसलिए बिस्तर बोरी लेकर के आप यहाँ से चल दीजिए। और ये हो भी सकता है, जैसा लोग बता रहे हैं, कि ये परिस्थिति भी सामने आने वाली हैं होली निकलने के बाद,
कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता, जो वरिष्ठ नेता भी हैं, जो विधायक भी हैं या फिर अच्छे पदों पर हैं, वो कांग्रेस को वाई वाई करने वाले हैं और वाई वाई करके दूसरी पार्टी में जाने वाले हैं। दूसरी पार्टी में जाएंगे कहाँ? या तो बीजेपी में जाएंगे या फिर हनुमान बेनीवाल की पार्टी में जाएंगे। ये भी होने वाला है जिस तरह से लोग बता रहे हैं। अगर ऐसा होता है, कांग्रेस को छोड़ करके इस तरह से नेता जाते हैं, तो कांग्रेस के लिए 2023 का विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है कांग्रेस को। और बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी की भी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इस समय जो बीजेपी में कलह काफ़ी समय से लगी हुई है, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, इनको लेकर के जो घमासान मचा हुआ है। वसुंधरा राजे नहीं चाहते कि कोई भी छोटा नेता ऊपर उठ जाए, मेरी बराबरी करे या मुझसे ऊपर चला जाए। तो ये जो माहौल था, ये 2018 के चुनाव में भी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की जो पैठ थी या उनका जो चेहरा था, या उनको लग रहा था कि कुछ भी परिवर्तन होने वाला है, तो ये सारा कुछ उसका ही नतीजा था कि बीजेपी उस समय दावा ठोक रही थी 2018 में कि हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन रिपीट नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ, उसका अंजाम सभी ने देखा, आपने देखा कि स्थिति क्या हुई थी। अब बीजेपी के पास भी वही हालात है, बीजेपी के भी जो कांग्रेस के इस समय बने हुए हैं, वहाँ भी बीजेपी के पास भी प्रत्याशी नहीं है। और बताया ये भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे को अगर इग्नोर किया जाता है या फिर किसी जूनियर नेता को उनसे ऊपर ओहदे पर बैठाने की कोशिश की जाती है, तो वसुंधरा राजे आंतरिक रूप से कुछ ऐसा षड्यंत्र कर सकती हैं कि बीजेपी के लिए भारी हो सकता है। लेकिन लोग बताते हैं कि ऐसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस तरह की जोर आजमाइश बहुत बीजेपी के नेता गलतफहमी में कर चुके हैं, जैसे उमा भारती ने किया था। बीजेपी मजबूत पार्टी है, लोग कहते हैं, जो सूत्र कह रहे हैं। वहाँ कोई भी नेता जब अपने आप को बड़ा समझने लगता है और वो बाहर जाता है, बीजेपी से बड़ा समझता है, तो उससे बीजेपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो अपनी दिशा में ही चलने को तैयार होते हैं, ना कि नेता विशेष के पीछे अपना भविष्य खराब करने के लिए आतुर रहते हैं। तो बीजेपी में क्या हालात होंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल उनकी कलह बताया जा रहा है कि थम चुकी है, लेकिन थमी नहीं है। हो सकता है कुछ समय के लिए चुप्पी साधी हुई हो, दिखावा ना हो रहा हो, लेकिन आने वाले समय में ये कोई बड़ा रूप ले ले, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं कह सकता। तो कांग्रेस के जो हालात हैं, आपने देख रहे होंगे कि सरकार में जब से कांग्रेस आई है सत्ता में, जब से हालात क्या है, आपसी गठबंधन और कलह तो आपने देख ही रहे हैं आप। लेकिन उसके अलावा जो संगठन की मजबूत करने को लेकर के जो जिला कार्यकारिणी या जिला कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की जो स्थिति होती है, वो नहीं होती। और आप ये भी देख रहे होंगे काफ़ी समय से कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। जब से कांग्रेस सत्ता में है, वो इसलिए नहीं दिखाई देते हैं कि वो उनकी नाराज़गी है कि उनको सत्ता में कोई अहमियत नहीं दी जा रही। नेता, मंत्री, विधायक उनकी सुनवाई नहीं करते, सिर्फ अपने लोगों की सुनवाई करते हैं। अब बीएसपी वाले 5-6 जीत करके आते तो हैं, लेकिन वो उधर चले जाते हैं जहाँ उनको पलड़ा भारी दिखता है। जिसकी सत्ता बन रही होती है उस तरफ मूवमेंट कर जाते हैं, जिससे उनको फ़ायदा होता है। तो इसलिए बीएसपी की जो सीट आती हैं उनको कोई भी पार्टी काउंट नहीं करती, सिर्फ वही पार्टी काउंट करती है जिसको सत्ता में आना होता है या सत्ता में आती है। और सत्ता में भी आने के बाद अगर उसको फुल मेजॉरिटी है तो वो बीएसपी की सीटों को नहीं मानती है। तो इसलिए देखना ये होगा कि 2023 के इलेक्शन में होना है, उसमें किस पार्टी की क्या स्थिति होगी, पूर्ण बहुमत के साथ कौन सी आएगी, या फिर वही अल्पमत वाली सरकार बनेगी, किसी भी पार्टी की बने, और फिर यही नाटक जो पूरे 4 साल से कांग्रेस में चल रहा है उस सरकार में भी यही नाटक चलता रहेगा। ये एक बड़ी बात होगी। लेकिन फ़िलहाल इतना ही है कि वर्तमान में यदि देखा जाए, विधानसभा चुनाव से करीब 1 वर्ष पहले आज हम बात कर रहे हैं, अगर आज की स्थिति देखी जाए तो कांग्रेस की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिस सत्ताधारी पार्टी के पास
जिला कार्यकारिणी ना हो, जिला अध्यक्ष ना हो, कार्यकर्ता आपको छोड़ कर भाग गए हों, फिर आप ये दावा ठोक देते हैं कि हम रिपीट कर रहे हैं। वही बीजेपी में जो माहौल एक तरह से बना हुआ है, बीजेपी में एक बात जो लोग कहते हैं बहुत अच्छी ये भी है कि उनके कार्यकर्ता एकजुट हैं। उनके कार्यकर्ताओं में इतना विश्वास है और इतनी एक दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, वो दृढ़ संकल्पित होते हैं कि वो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर सकते हैं और करते हैं। हालांकि सत्ता में जब बीजेपी आती है तो पार्टी जो सत्ता है, उनकी जो सरकार है, वो कार्यकर्ताओं की सुनवाई भी करती है, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन फ़िलहाल दोनों ही पार्टियों में और उनके बीच में जो पसोपेच चल रहा है, इसका परिणाम क्या होगा और नेताओं की, खासकर कार्यकर्ता, दोनों ही पार्टियों के जो होते हैं, कार्यकर्ताओं का काम सिर्फ ज़मीन पर मेहनत करना होता है, अपनी पार्टी को सत्ता में लाना होता है। यदि विरोध होता है या कहीं पार्टी को नुकसान होता है तो उसके लिए सीधा जिम्मेदार कार्यकर्ता कभी नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ वो नेता होते हैं जिनको बहुत बड़ी लालसा और आकांक्षा होती है किसी पद को पाने के लिए।